तो क्या ले भाई, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं उन स्टूडेंट से जो सितंबर 2024 के अंदर अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सभी के एग्जाम के लिए अभी 70 दिन बचा हुआ है और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर कुछ पढ़ भी रखा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो 70 दिन बचे हुए हैं, फिर मैं 60 डेज की क्यों बात कर रहा हूं। तो देखो, लास्ट के 10 दिन को छोड़ दो, उसको दिमाग में मिलाने की जरूरत नहीं है। आपके पास केवल 60 ही दिन बचे हुए हैं, आप उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी करने वाले। तो आज की इस वीडियो में लास्ट 60 डेज स्ट्रेटेजी तो होने वाली है, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी होने वाली है। तो चलो फटाक से आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो में स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से पहले ना आपका जो एक इंपॉर्टेंट डाउट है मैं उसको सॉल्व करना चाहता हूं। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है ना कि लास्ट के 70 दिन बचे हुए और अभी से पढ़ के सीए फाउंडेशन नहीं क्रैक किया जा सकता है, मैं सभी को बताना चाहता हूं अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसके अंदर ना केवल आप सीए फाउंडेशन क्रैक कर सकते हो, बल्कि अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, बहुत स्ट्रेटेजिकली मेहनत करते हो, तो आप इस सीए फाउंडेशन एग्जाम के अंदर ना 300 प्लस मार्क्स भी ला सकते हो। बस वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से, कितनी स्मार्टली मेहनत करते हो, बिकॉज योर स्मार्ट हार्ड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट। चलो अभी स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो देखो, अभी आपके पास 70 दिन बचे हुए। मैंने अभी बोला कि आपको 70 दिन कंसीडर नहीं करना है, आपको केवल 60 डेज को कंसीडर करना है और 60 डेज को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला जो आपका पार्ट रहेगा वो होगा 40 डेज का, नेक्स्ट पार्ट होगा आपका 20 डेज का। पहले 40 डेज के अंदर ना आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखो, इस समय पे ना जब आपके पास 60 दिन बचे हुए हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको 100% सिलेबस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जब आप 100% के लिए जाओगे ना तो आपका पास हो जाना ना बहुत ज्यादा गारंटीड हो जाता है। यानी आप जब 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करते हो तो आप 60-70 मार्क्स तो बड़े आराम से लेके ही आ जाओगे और उससे ज्यादा भी ला सकते हो। तो आपको जब तैयारी करनी है तो 100 मार्क्स की अभी तैयारी चालू करनी है। तो आपको स्टार्टिंग के 40 डेज के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। हो सकता है 40 डेज में ना हो, बट आप शुरुआत से टारगेट 40 डेज का ही बना के चलो। वो 50 डेज भी हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बचे हुए 20 डेज में, या फिर मान लो अगर आप 50 डेज ले देते हो अपना फर्स्ट प्रिपरेशन करने के लिए, फर्स्ट रीडिंग करने के लिए, तो आपको नेक्स्ट 10 डेज के अंदर अपना सेकंड थर्ड रिवीजन करना है। सेकंड थर्ड क्यों करना है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तब आपको ये चीज ये दिमाग में रखनी है कि आपको कंक्लूसिव रिवीजन करते चले जाना है। जैसे मान लो आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा तो आप उसका रिवीजन पूरा कल भी करोगे और फिर वीकली बेसिस पे भी आप उसको रिवाइज करते चलोगे। तो उससे क्या होगा ना कि उस 40 डेज के अंदर ही आपका सेम कॉन्सेप्ट का मल्टीपल रिवीजन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 20 डेज में रिवीजन हो जाएगा। फिर एग्जाम के पहले जो 1.5 डेज आपको मिलता है उसके अंदर भी आपके अच्छे से रिवीजन हो जाएंगे। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि 40 डेज के अंदर सीए फाउंडेशन का सिलेबस कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है वो लगभग 400 से लेकर 450 आवर्स का ही है, जिसके अंदर आपकी फर्स्ट रीडिंग भी आती है, रिविजन भी आते हैं। बट आपको जब शुरुआत का 40 दिन है उसके अंदर आपको केवल फर्स्ट रीडिंग ही करनी है, यानी पहली बार आपको उसकी बस पढ़ाई ही करनी है। तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है, बस डेली बेसिस पे आपको 6 से 7 घंटा या फिर 8 घंटा तो निकालना पड़ेगा। देखो, जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको अंदर एक सेल्फ डाउट होगा, यार जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट मुझे सब समझ में आ रहा है, बट जब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे याद नहीं है कुछ। तो देखो, उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप उसको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज करो। और कई बार क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हो तब आपके अंदर ये डाउट आता है, बट जब आप एमटीपी सॉल्व करना चालू करोगे ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चालू करो, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने जो पढ़ा है वो जो मेहनत मैंने करी है वो बेकार नहीं गई है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और जब आप एमटीपी सॉल्व करोगे और वो जो सॉल्व होता चला जाएगा तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो, एक बहुत ही शानदार रिसोर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसको आप यूज करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आपने फ्लैश कार्ड्स का नाम सुना होगा, वैसे ही रैंसो रिवीजन की तरफ से ना मैथ्स एंड लॉ के लिए फ्लैश कार्ड्स आते हैं और वो फ्लैश कार्ड्स इतने बढ़िया से वेल डिजाइंड है, क्योंकि देखो डिजाइन करने वाले खुद सीएस हैं और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से सिलेबस एडजस्ट किया जा सकता है इतने कम कार्ड्स के अंदर। देखो, मैथ्स के अंदर लगभग 44 कार्ड्स है उस डेक के अंदर, और उसी कार्ड्स के अंदर आपका पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। और एक फ्लैश कार्ड को आपको पढ़ने में ना मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और उससे कम ही समय लगेगा। और आप सोच के देखो, अगर आप डेली के 10 से 15 कार्ड पढ़ते हो, यानी 15 से 20 मिनट देखिए, आपका कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सेम लॉ में भी है, आप डेली का अगर आधी घंटा उन फ्लैश कार्ड्स को दे देते हो तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और इससे क्या होगा ना कि आप सेम कॉन्सेप्ट का मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे और फिर वो आपको लास्ट में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा नंबर लाने में। अब आप सोच रहे हो कि फ्लैश कार्ड्स तो बहुत ज्यादा महंगे होंगे जब इतनी सारी क्वालिटीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लैश कार्ड्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आ रहा है, आप केवल 699 रुपीज के अंदर मैथ्स एंड लॉ का जो कॉम्बो आता है वो ले सकते हो। उसके अंदर आपको मैथ्स के लिए फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे एंड लॉ के लिए भी फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, बट उसके साथ साथ आपको मिलेंगे बिजनेस लॉ के लिए फ्लैश बुक, जो कि आपकी स्टडीज में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। देखो, मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप सभी को ये फ्लैश कार्ड जरूर से जरूर आपके पास होने चाहिए। पिछले अटेम्प्ट में जून 2024 में बहुत सारे लोगों ने परचेज किया था और बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज थे, तो आप सब उसको परचेज कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो दूसरा रिसोर्स आपको फॉलो करना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए आपको आईसीआई मॉड्यूल, क्योंकि देखो जो सीए फाउंडेशन का आपका एग्जाम पेपर बनेगा ना वो आईसीआई मॉड्यूल से ही बनेगा। और अगर आप आईसीआई मॉड्यूल्स की बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप पे डेवलप हो जाएगा और आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। देखो, अभी तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप पेन पेपर लेके आज बैठो और बढ़िया से एक अपना टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर आप क्लियरली मेंशन करना कि आप नेक्स्ट 40 डेज के अंदर किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करने वाले। और जो मैंने रिसोर्सेज आपको बताए, आईसीआई मॉड्यूल्स और फ्लैश कार्ड, आप दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, मैं जो सब्जेक्ट वाइज कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ। पहला तो मैं आपको ये बोलूंगा, अकाउंट्स के अंदर आप अभी के लिए आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना। जब आप लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड जो होती है बढ़ जाएगी और वो आपको हेल्प करेगी
एग्जाम के अंदर अपना जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने। दूसरी टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा, लॉ के अंदर आपको डेली कम से कम 2 से 3 आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा ना कि आपको सही तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना आ जाएगा, और जब आप जितना अच्छे तरीके से लॉ के अंदर अपने आंसर्स को प्रेजेंट करके आओगे उतना अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। तीसरा, मैथ्स के अंदर मैं आपको ये टिप देना चाहूंगा कि ICAR मॉड्यूल से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ICAR मॉड्यूल के अंदर जितने भी MCQs दिए हैं उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 बार 4 बार जितनी बार आप उसको सॉल्व कर सकते हो उसको सॉल्व करो। बस हाँ, ध्यान रखना आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपर सॉल्व करके नहीं आना है, तो घर पे भी आपको पेन पेपर लेके बैठने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा हो सके उन MCQs को कैलकुलेटर बेसिस पे ही सॉल्व करो। एंड इकोनॉमिक्स में भी आपको मैं सेम टिप देना चाहूंगा, आप जितना ज्यादा हो सके बुक रीडिंग करो, ICAR मॉड्यूल्स की रीडिंग करो, आपसे MCQs अपने आप बनने लग जाएंगे। और ICAR मॉड्यूल की जो बुक रीडिंग करके जाता है ना उसको इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े आराम से 90 मार्क्स तो पा जाएगा। तो बस यही कुछ टिप्स थी अभी के लिए, और आप बढ़िया से स्ट्रेटेजी अपनी बना लेना 40 डेज की, और आप पढ़ाई चालू कर दो। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इस साल का एम है कि साल के एंड तक हमारे चैनल 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाए। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो। बाय।